तो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी की जो सीईसी की बैठक है वो भी होने जा रही है, तो ये भी अहम। और दिल्ली में शाम 6 बजे की अगर बात की जाए, कल शाम 6 बजे होगी बैठक में बची हुई जो सीटें हैं उन पर मंथन होगा। तो दिल्ली में आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होने जा रही है और बैठक में आपको बता दें कि बची हुई सीटों को लेकर मंथन होगा। और इन बची हुई सीटों की बात करें तो क्योंकि पहली जब सूची आई थी उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें 195 नाम थे, लेकिन हरियाणा का कोई नाम उसमें नहीं था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो सीईसी की बैठक होगी इसके बाद जो सूची सामने आएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें हरियाणा के कुछ उम्मीदवारों का नाम सामने आ सकता है। तो यह बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अगर बात की जाए जो कल होने जा रही है, उसमें मंथन किया जाएगा उम्मीदवारों को लेकर, उनके नामों को लेकर फाइनल मोहर लग जाएगी दूसरी सूची पर। यह बात अब तक निकलकर सामने आई है और जैसे ही ये दूसरी सूची सामने आएगी तो यह भी जानकारी आई है कि उसमें हरियाणा के कुछ नामों का ऐलान किया जा सकता है और यह भी साफ हो जाएगा कि हरियाणा, क्योंकि अभी तक ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन इस बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि यह साफ हो जाएगा कि क्या गठबंधन में लड़ा जाएगा या फिर पूरी तरह से अकेले। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता दिल्ली से। अपराजिता, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करी जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। कल बहुत अहम बैठक होने जा रही है, क्या लगता है इस बैठक के बाद क्या हम ये माने कि दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सामने आ जाएगी? जी बिल्कुल विनय, जब बैठकों का दौर है वो तेज हो चुका है। मैं आप सुन रही थी आपको कि आप कह रहे थे कि जब भाजपा की दूसरी सूची आएगी तो संभवतः उसमें हरियाणा को लेकर भी नाम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि जब पहली सूची आई थी भाजपा की 195 लोगों की जो नाम आए थे, उम्मीदवारों के नाम आए थे, उसमें हरियाणा को लेकर एक भी नाम नहीं था। मगर अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जब दूसरी सूची आएगी भाजपा की तो उसमें हरियाणा को लेकर भी नाम हो सकते हैं। करीब 3 से 4 नाम तो संभावित उसमें हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कल जो बैठक होने वाली है सीसी की वो बहुत ही अहम होने वाली है हरियाणा के मद्देनजर, क्योंकि हरियाणा को लेकर चर्चा की जा सकती है। हमने देखा था कि बीते दिनों कोर कमेटी की बैठक हुई थी और कल भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा कार्यालय पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे वो, और साथ ही जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत हुई थी, मंथन हुआ था, डिस्कशंस किए गए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक फाइनल होमवर्क किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कल सीईसी की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी और तमाम नाम जो भी पैनल में डाले गए हैं, क्योंकि देखिए पैनल बनाए गए थे, प्रदेश स्तर पर ही पैनल बनाए गए थे, उन नामों को कोर कमेटी की बैठक में डिस्कस किए गए थे, कल भी डिस्कस किए गए थे। अब उन पैनल को फाइनल उम्मीदवारों के नाम को आगे बढ़ाया जाएगा जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होगी 6 बजे राजधानी दिल्ली में भाजपा कार्यालय में यह बैठक की जाएगी, हरियाणा को लेकर चर्चा होगी। और बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे थे कि भाजपा की जो सूची आने वाली है, तो बिल्कुल हमने देखा था कि जब पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी भाजपा की, तो उसके 2 दिन के बाद पहली सूची आई थी। तो बिल्कुल कल भाजपा की पहली दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तो संभवतः 1 से 2 दिन के बाद भाजपा की दूसरी सूची भी आएगी और संभवतः हरियाणा को लेकर भी 2 से 3 नाम हो सकता है। और साथ ही देखिए अगर हम बात करते हैं कि कल जो कुछ भी हुआ था बैठक में, तो कल तमाम 9 से 10 सीटों को लेकर चर्चा की गई थी और लगातार सूत्रों की माने तो ये अंदर खाने से एक खबर सामने आ रही है कि जेजेपी के साथ जो गठबंधन की बात चल रही है, हालांकि जेजेपी चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़े, मगर प्रदेश के स्तर पर कह दिया गया है साफ तौर से कि हम तैयार हैं, सभी 10 लोकसभा सीटों पर अकेले भाजपा तैयार है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अगर अंदर खाने की हम बात करते हैं विनय, तो सूत्रों की माने तो अकेले ही सभी 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, और साथ ही कई नामों पर चर्चा भी की जा रही है। अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करेंगे रोहतक जैसे सीटों की बात करते हैं, हिसार जैसे सीटों की बात करते हैं, कुरुक्षेत्र, तो कई नाम सामने लाए गए हैं, उन सभी पर चर्चा की गई है। फाइनल लिस्ट तैयार किया गया है जो कल सीईसी की बैठक में सामने लाया जाएगा। इस जो बैठक होने वाली है कल सीईसी की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की जाएगी। साथ ही भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, तमाम सीईसी के जो मेंबर्स हैं वो मौजूद रहेंगे और पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जो अंतिम निर्णय होता है, चाहे वो गठबंधन का हो या फिर वो सीटों का हो, अंतिम निर्णय जो होगा वो सीईसी में लिया जाएगा और कहीं ना कहीं कल से या 1 से 2 दिन में तय हो जाएगा कि जो हरियाणा में क्या गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा या अकेले ही
भाजपा लोकसभा चुनाव लड़ेगी और साथ ही कौन सा उम्मीदवार किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। विनय, बिल्कुल। और एक चीज और अपराजिता की, जिस तरह से हम बैक टू बैक बैठकों का दौर देख रहे हैं और हरियाणा के नजरिए से तो खासतौर पर इसलिए अहम हो जाता है कि देखिए कुछ थोड़ी देर पहले की अगर बात की जाए तो आपने कांग्रेस के हरियाणा के जो प्रभारी हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि 2 से 5 नाम हमारी दूसरी लिस्ट में सामने आ जाएंगे। यहां पर भी ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर दूसरी सूची आएगी तो कुछ नाम साफ हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, जो जानकारी आपने भी हमें भेजी थी कि 4 से 5 मौजूदा सांसद जो हैं उनका टिकट कट सकता है। तो फाइनली क्या लगता है आपको कि जो दूसरी सूची आएगी उसमें 10 सीटों का जो है वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, या फिर हम मान के चलें कि 4 से 5 सीटों के लिए तो उम्मीदवार साफ कर दिए जाएंगे, लेकिन जहां पर थोड़ा सा दांवपेच देखने को मिल रहा है, रस्साकसी का दौर देखने को मिल रहा है, उसको होल्ड किया जाएगा? बिल्कुल विनय, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो हमने कुछ देर पहले भी दीपक बावरिया जो प्रभारी है उनसे बात की थी और हमने शाम को भी उनसे बातचीत की थी। उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि 3 से 4 नाम आ सकते हैं और वो नाम आएंगे जो विवाद में नहीं है, यानी जो क्लियर है कि इन उम्मीदवारों को इन लोकसभा सीट से उतार सकते हैं, उनका नाम पहले आ जाएगा। और जो जिन पर थोड़ी पेच फंसी है, जैसा कि आपने बताया, उनका नाम बाद में आ सकता है क्योंकि और भी होमवर्क करने बाकी है, और भी रिपोर्ट कार्ड उन पर तैयार करना बाकी है, और भी डिस्कशन होने, चर्चाएं करनी बाकी है। तो संभवतः 3 से 4 नाम सामने आ सकते हैं जो क्लियर है, जो साफ, तो देखिए साफ तौर से जो कांग्रेस ने कह दिया है कि जो उम्मीदवार है, जो विनिंग कैंडिडेट है, उनको सामने रखा जाएगा, उन्हें उम्मीदवार की तरह उतारा जाएगा। और साथ ही लॉयल्टी की भी बात की थी, जब हमने देखा था जब पहली सूची बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आपको